कि चीज़ों को बचाने के लिए इंसान ये सब कर देता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार कि अगर कोई अपना एटीट्यूड और ईगो डाउन करके आपसे सॉरी बोल दे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा तो ही बोलूँगा। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ भाई कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज का ब्लॉग स्टार्ट होते ही भाई आपको ये दिखाता हूँ। अब इससे पता है क्या दिखाऊंगा? दिखाना ये है गाइस कि अब से ये बताओ कि तुम ये पापा को दे रहे थे तो क्या बोले पापा? वो जो एक कोबोटा का मॉडल नहीं आता है, हाँ कह रहे थे उसी का पहिया निकाल के ले आए हो। देख रहे हो भाई। और ये है इरेजर। वो मांग रहे थे कि उनको इरेजर चाहिए तो ये भाई साहब क्या किए, ले जाके इसको दे दिए। अब कुछ देर के लिए भाई मैं भी चढ़ा उड़ा दिया कि अरे यार ये तो ट्रैक्टर का पहिया दे रहे हो। तो डांट खा रहा कुछ देर तक कि उल्लू बना रहे हो मुझे। फिर पता लगा, फिर इसमें भाई ये पढ़ा भी रहा है कि क्या लिखा है, ये इस ड्रिफ्ट। तरफ अच्छा इस तरफ है, डोम्स इरेजर। तो भाई मैं कहा ये तो रेसर लिखा है, मतलब इरेजर नहीं है ये। तो मज़ा आया भाई, खूब मज़ा आया है। तो ये इरेजर ही लग तो रहा है ये पहिया की कोई टॉय का पहिया होगा, पर ये रियलिटी में इरेजर है। और मतलब अभी भाई ये 9th में पहुंच गया है ना, लेकिन इसका बचपना नहीं गया। ऐसी चीज़ें इसके पास बहुत देखोगे आप, जबकि मैं कभी इतना इन सब चीज़ों को वो नहीं किया। मैं नॉर्मल सी चीज़ों को लेके, जैसे पेंसिल, इरेजर, रबड़ कटर जो भी था, पेन वगैरह। बहुत सुशील बच्चे थे। और क्या। हाँ, हाँ क्या। अब कह दो हमारे जमाने में ये, हमारे जमाने में ये वो। तब क्या भाई, हमारे ज़माने में भी था ये। आत्मा राम को का नाम बीड़े बन गए हो क्या? मेरे जमाने में ये। मेरे ज़माने में ये सब था, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं अब करता ना था। बोलो, बहुत अभी ये बहुत बहुत ट्रेंड पैसे बचाता ट्रेंड था। ट्रेंड में अभी जल्दी ही निकला है ये। हाँ तो तब कुछ और था ना। कुछ नहीं था, इरेजर ही था। तब भाई लोग चप्पल का काट काट के मिटाते थे, जो चप्पल आती थी रबड़ वाली, उसी का यूज कर रहे हो। स्लीपर। तो भाई उस कुछ लोग उससे भी यूज़ करते थे। मैं तो देखा था भाई आज के 10-15 साल पहले। मैं कहा भाई ये क्या चीज़ है यार, ये तो अलग ही तरह का वो है, ट्रिक है इरेज करने का। बाकी गाइज अभी के लिए घर से निकलते हैं। और भाई ये देखो आज का मौसम कैसा धूप धाप निकला हुआ है थोड़ा बहुत। क्या भाई? क्या 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 भाई देख रहे क्या हो? क्या? चौड़ी आना शुरू कर दिया भाई ये। तो गाइज चलते हैं, निकलते हैं घर से फटाक से। फाइनली शूट हो गया है। बहुत बढ़िया वाला तो नहीं हो पाया, लेकिन भाई हो गया है, मतलब ठीक ठाक हो गया है। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से घर, और इधर से जाएंगे। यहाँ से नहीं चलोगे? नहीं, चलो आगे से चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं गन्ना लेने के लिए, और गन्ना चूहेंगे। या तो हम लोग गन्ना चूहते हैं डेली, गन्ना चूहने का फ़ायदा उठाते हैं, या तो भाई इसमें जो जानवर रहते हैं इस खेत में, बड़ेला, नीलगाय है कि नहीं, जंगली सूअर जो होते हैं। कहीं वो तुम ही तो नहीं हो। भाई इसको समझा दो थोड़ा, ये कुछ ज़्यादा ही बोलता रहता है यार। मतलब बड़े छोटे का कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है अब। कुछ भी बोलता है गाइज ये, कुछ भी, मतलब कुछ भी। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ सोच रहा था, बहुत तगड़ी चीज़। और जो भी कुछ करूँगा वो खास चुके भाई। तो भाई जो भी कुछ करूँगा वो मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगा। अब वो सोच क्या रहा हूँ, पहले गन्ने तोड़ लूँ, ले लूँ हाथ में, फिर उसके बाद आप लोगों से उस पर डिस्कस करता हूँ कि वो है क्या चीज़। गाइस आपको आज ग्रीनरी दिखाते हैं, आओ। बढ़िया वाली ग्रीनरी दिखाते हैं, जो आपसे कुछ दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था। तो गाइस ये देखो, कुछ हद तक भाई ग्रीन होने लगा है अपना जो खेत है। मतलब पहले जो क्या था सीन भाई, जिस दिन लगा था यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई पौधे नहीं निकले थे। बट अब देखो भाई कि एकदम ग्रीन हो गया है। बात किस चीज की कर रहे थे? भाई बात मैं ये कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ गाइस कि एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। और उस बिजनेस में गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जो भी कुछ करूँ वो सब आपको दिखाऊं, मतलब रेगुलरली जहाँ से स्टार्ट करूँ और जो काम करूँ उसको, उसके बारे में डिस्कस करूँ आपसे।
तो आप लोग बताओ कैसा रहेगा। और भाई डेली जितना ग्रोथ हो, जितना उससे अर्न करूँ वो सब बताऊँ, क्योंकि डेली ब्लॉग कर ही रहा हूँ। तो भाई साथ में एक स्टार्टअप करते हैं बढ़िया सा। और स्टार्टअप क्या होने वाला है ये भाई होने के बाद ही बता पाऊँगा कि हाँ ये चीज़ करूँगा। बाकी अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक फिजिकल बिजनेस कोई अपना डाला जाए बढ़िया ज़बरदस्त। और भाई उसके साथ ये भी करते रहेंगे डेली 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 क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग बताओ। होप कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड होगे, क्योंकि देखना चाहते होगे कि भाई कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है हमारे सामने और उसकी ग्रोथ कितने दिन में हो रही है या नहीं हो रही, या हो रही है क्या हो रहा है, ये सब देखना चाहोगे। तुम बताओ अभिषेक कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। किया जाए ये काम। तो भाई मेरा बिजनेस पार्टनर अभिषेक रहेगा, और ऐसा पार्टनर रहेगा सही रहेगा कि नहीं आप लोग बताओ। तो भाई साहब इधर देखो, इधर हो गया है शाम और भाई आपका भाई निकल रहा है जिम के लिए। तो इधर आ गया भाई मैं देखने लाल घोड़े को। देख रहे हो भाई हर दिन इस टाइम क्या हो रहा है भाई, इससे गन्ने की ढुलाई हो रही है। तो जब भी ये मिलता है, सुबह जब मैं उठता हूँ भाई तो ये गायब रहता है घर से, और शाम को जब मैं जिम के लिए निकलता हूँ तब ये यहाँ खड़ा हुआ मिलता है। बाकी भाई अब निकल रहा हूँ मैं जिम के लिए, और चलते हैं भाई हर दिन की तरह वर्कआउट करते हैं। अब से मिल नहीं रहा भाई कि वो गया कहाँ है। आई थिंक कि गाइस कहीं बाइक वाइक लेके, ओ भाई याद आ गया, गया वो न्योता करने, नहीं तो वो मेरे साथ पीछे पड़ा था आज जिम जाने के लिए। लेकिन मैं चल रहा हूँ भाई, निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। तो चलते हैं भाई हर दिन की तरह आज भी जिम करके आते हैं, वर्कआउट ज़बरदस्त और एक नई एनर्जी के साथ। तो गाइस फाइनली मैं जिम विम कर चुका और भाई अब निकल रहा हूँ। भाई आज कोई जिम में है भी नहीं, सिर्फ एक लोग बचे हैं। और भाई फाइनली वर्कआउट करके, आज ठंड भी थोड़ी कम है। बस आज मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि भाई जो वीडियो बनाता है वो बंदा आया नहीं भाई अपना, तो भाई कल बनाएंगे, इस वजह से आज बना नहीं पाया। और सबसे मैं बोलता भी नहीं हूँ कि भाई कैमरा लेके पकड़ के खड़े हो। तो भाई निकलते हैं घर, बाकी करते हैं आगे कुछ भाई कुछ ज़रूरी बातें करनी है, और करते हैं भाई घर पहुंच के फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि यार ज़रूरी है आप लोग को बताना यार, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ चल रहा है वो सब आपको बताना भाई ज़रूरी है। ठीक है, घर पहुँचता हूँ भाई। तो यस गाइज भाई मैं कुछ दिन से भूल ही गया था कि मैं प्रोटीन भी पीता हूँ, और जो कि भाई ये है प्रोटीन शेकर। बाकी प्रोटीन इधर है, तो गाइज इसको इसमें डाल लेते हैं 1 स्कूप, और भैया इसको कर देते हैं इसके अंदर। भाई भूला नहीं था, बस ब्लॉग में दिखाना भूल गया था कि हाँ मैं प्रोटीन पीता हूँ। पर गाइज आज आपको दिखा दिया। और भाई आज एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ भी बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ भी कह सकते हैं, उस बात पे हमको बात करनी है। तो जो कि बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि भाई यार मतलब क्या है यार, अगर किसी चीज़ को लेके कुछ फील करो और उसे अगले के साथ तुम शेयर कर दो कि हाँ भाई मैं अभी जो फील कर रहा हूँ वो ऐसे 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 है, और अगला इंसान उसका मजाक उड़ा दे रहा है। भाई दुनिया ना थोड़ी जैसा हम सोचते हैं उससे थोड़ी उल्टी चलती रहती है, लेकिन वो दिखता है कि बहुत सीधा चल रहा है। फिलहाल के लिए गाइज सेक करते हैं इसको। भाई इसे सेक करने में इतनी एनर्जी लग जाती है जितना मुझे ऐसा लगता है ना कि उतना जिम करके नहीं लगा एनर्जी। लेना भी ज़रूरी है प्रोटीन, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपके डाइट में, रेगुलर डाइट में आप प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप इसे ले रहे हो तो इससे आपकी डाइट कंप्लीट हो जा रही है प्रोटीन वाली। बाकी अगर आप ले रहे हो प्रोटीन अपनी डाइट के थ्रू, तो भाई आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो यस गाइज करते हैं उस टॉपिक को स्टार्ट। और भाई मैंने ऐसा देखा, लोगों को ऐसा देखा कि जिन लोगों से मतलब कि सपोज दैट कि मैं हूँ और एक कोई दूसरा पर्सन है, और मैं कोई गलती कर दूँ उसके साथ, और फिर उसे बाद में जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो कि भाई मैंने गलती की है, तो उसे सॉरी बोलूँ, तो अगला इंसान वो सॉरी एक्सेप्ट भी ना करे
और बाद में वो स्टोरी लगा दे कि ओ भाई हमसे तो माफ़ी मांग रहे हैं। यार मतलब हद है यार कि कोई अगर एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है और आप लोगों के हिसाब से भी ये गलत नहीं होगा कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर दो जाने अनजाने में, जान के नहीं अनजान में ही कर दो। अनजान में ही गलती होती है, क्योंकि अगर कोई जान के करेगा तो भाई वो गलती हुई ही नहीं। तो उस पर फिर आप सॉरी बोल दो कि हाँ भाई मेरे से ऐसा हो गया, और मतलब जब आपको रियलाइज़ हो कि हाँ आपने गलती की है, और वो गलती पता है भाई अगले इंसान की वजह से कर रहे हो, वो अगला इंसान इतना आपको फ्रस्ट्रेटेड कर दे रहा है, इतना आपको मतलब ऐसा फील करा दे रहा है कि आप मतलब कुछ भी समझ ही ना पाओ, मेंटली कुछ भी होके अनजाने में कुछ भी बोल दो, और एक वक्त के लिए चीज़ें गड़बड़ हो जाए उससे। पर बाद में जब आपको रियलाइज़ हो कि हाँ भाई आपने गलती की है, आप उससे सॉरी बोल दो, तो अगला इंसान क्या कर रहा है भाई, उसका स्टोरी लगा के फ्लेक्स करे, स्टोरी लगा के इंस्टाग्राम पे। भाई सही है, अच्छी बात है, कर लो, कोई ना। अगर तुम्हारी खुशी इसी में ही है तो भाई अच्छे से करो फ्लेक्स, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने जो फील किया भाई वो मैं कर दिया। और बाकी सब लोग कहते हैं भाई, कोई भी हो, हर कोई कहता है कि अगर आपसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई आप गलत हो, तो आप सॉरी बोल दो, उसमें क्या बुराई है। तो मैंने जस्ट वही किया। बाकी लोगों की सोच जैसी वैसा वो कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं भाई, क्या ही कहें ऐसे लोगों का। बाकी गाइस अभी का जो टाइम है, बज चुके हैं 7:54, और मैंने प्रोटीन शेक वगैरह पी लिया भाई। अब बारी है भाई खाना खाने की, तो थोड़ा वेट करके खाऊंगा, क्योंकि मैं जिम से आता हूँ तो तुरंत खाना भी नहीं खा लेता हूँ। कम से कम उसके बीच का जो गैप होता है 1 से 1.5 घंटे का। और अगर तुरंत कुछ खाया पिया तो खाता नहीं हूँ, पीता हूँ, लिक्विड डाइट लेता हूँ, जैसे कि प्रोटीन शेक या दूध से रिलेटेड कुछ ऐसा हो गया तो वो मैं ले लेता हूँ। बाकी ऐसे ही आप लोग भी किया करो भाई, क्योंकि ये सही रहेगा। नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि अगर आप तुरंत कुछ ऐसी डाइट ले लो, खाना वाना खा लो, थोड़ा रुक के खाया करो जब थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाए। बाकी पानी वगैरह तो पी ही सकते हो। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मैं कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा करना सही होगा, ऐसा मैंने कहीं सुना है। बाकी गाइज अभी के लिए चलते हैं, बाहर जा रहा हूँ भाई, बाहर कौड़ा वौड़ा जलाया गया है, तो थोड़ी देर भाई वहाँ बैठते हैं, क्योंकि ठंडी भी आ गई है, मज़ा भी आता है भाई कौड़ा तापने में। तो वहाँ पे थोड़ा 4 लोग बैठे होंगे, बैठ के भाई बातचीत होती है, तो वो भी एक अलग ही इंजॉय होता है भाई शाम के टाइम। और ठंडी में तो होता ही है गाँवों में भाई, 4 लोग बैठते हैं, कौड़ा जलता है, वहाँ पे 4 तरह की बातें होती हैं, तो वहाँ बैठना ज़रूरी है। जो रही बात सॉरी वाली, तो यार देखो, सॉरी वॉरी तो मैंने कभी किसी से नहीं बोला है, और ना ही बोलता हूँ मैं। मतलब लोगों को पता भी होगा कि मैं लावारिस छोड़ देता हूँ, भले मेरी गलती हो मेरी गलती ना हो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। और अगर मैं किसी से बोल भी दे रहा हूँ सॉरी, तो भाई ये समझ लो कि वो इंसान बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा मेरे लिए, जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला। तो और अगला इंसान उस चीज़ को भाई अलग ही लेवल पे ले जाए कि मतलब उसका मजाक बना दे, तो खैर उस पर क्या ही मैं कहूँ, लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो अपने हिसाब से करते हैं। बाकी इससे भी अगर मैं ये देखो, ये अभी छोटा है, इससे भी पूछता हूँ कि भाई तू ये बता, अगर तुमसे अनजाने में किसी से गलती हो जाए। कौन है रे? अरे पहले बैठो यार, सीरियस पूछ रहा हूँ अभी, मजाक नहीं, ध्यान से सुनना बात। अगर तुमसे अनजाने में किसी के साथ गलती हो जाए तो तुम उसे सॉरी बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? बोल दूंगा। बोल दोगे ना? मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है ना? नहीं नहीं। तो भाई बच्चा है ये, अभी इसका जो माइंडसेट है ना वो बच्चों वाला ही है, तो ये ऐसा बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सही, आप लोग भी सही समझ रहे होगे, सही जान रहे होगे कि चीज़ों को बचाने के लिए इंसान ये सब कर देता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार कि अगर कोई अपना एटीट्यूड और ईगो डाउन करके आपसे सॉरी बोल दे तो बाकी बाहर कौन कौन है? पापा, बाबा और दादी। तो चलते हैं वहीं कौड़ा। कौड़ा तापने गए। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। और मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बाय बाय गाइज।